हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे भाषा अधिगम अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों एवं विचार। यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र में बावजूद बच्चा जटिल भाषा की व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चों में 3-4 वर्ष होते हैं केवल एक अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह का प्रयोग करना सीख जाता है। यही नहीं, दिए गए संदर्भ में उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हुए भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का मत कि अभ्यास, नकल और रटाने की भाषा का प्रयोग समझ क्षमता विकसित होती है। इस कथन के संदर्भ में विद्वानों अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम वैज्ञानिक खोज के साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्प निर्माण व सत्यापन अथवा असत्य शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। चॉम्स्की 1959 ने अपने रिव्यू ऑफ वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों की भाषाई क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के अनुसार उसका कहना था कि बच्चों की जो भाषा का बोलने की क्षमता वह जन्मजात होता है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्या। यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषा की व्यवस्था कैसे समझ लेता है। कई बच्चों में 3-4 वर्ष होते होते वह केवल एक नहीं 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह होने लगता है, सीख जाता है। अब यही नहीं, वे उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारिकवादी मनोवैज्ञानिक का मत कि अभ्यास, नकल, रटाने का प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। इस कथन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा में आंकड़ों अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्प निर्माण तथा सत्यापन अथवा असत्य शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। चॉम्स्की 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चा का जो भाषिक विकास जन्मजात होती है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों भांति प्रवेश के साथ साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। उनका मानना है कि सभी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल चरणों से गुजरती है। उनके अनुसार ज्ञान तंत्रों के सेंसरी तथा मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होती है, जिसे बच्चा आत्म सत्तीकरण एवं संयोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं को बनाता है, जिसकी धारणा संपूर्ण शिक्षा शास्त्र विमर्श के महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पियाजे के अनुसार जो भाषा है बच्चा जो सीखता है वो संज्ञानात्मक तंत्रों के से सीखता है, ठीक है। इसके माध्यम से उसका भाषा विकसित होती है। उसका मानना है कि संज्ञानात्मक जो विकास है वह 3 स्टेज में गुजरता है: पूर्व ऑपरेशनल, कन्वर्ट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ज्ञान के तंत्रों के मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होता है, जिसमें बच्चा का आत्मशक्तिकरण और संयोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनता जाता है। इस अवधारणा में संपूर्ण शिक्षा शास्त्री विमर्श एवं महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। वसई के अनुसार बच्चे की भाषा के समस्याओं का साथ संपर्क का परिमाण है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा का विकास के दौरान 2 प्रकार के बोलता है। पहली आत्म केंद्रित तथा दूसरी समाज आत्ममुख भाषा के माध्यम बालक के स्वयं संवाद करता है, जबकि समाज भाषा के माध्यम से वह शेष दुनिया का सारे संवाद स्थापित करता है। भाषा अधिगम अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थी के भाषाई अधिगम अर्जन के विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्व परिस्थितियों को प्रभावित करती है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सामाजिक प्रवेश। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वात्स्यायी का मत कि व्यवस्थित भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति भाषा अपने अनुकरण निर्मित होता है। यदि समाज में अशुद्ध एवं असभ्य भाषा का प्रयोग होता है तो व्यक्ति के भाषा का अशुद्ध एवं असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति के भाषा के उसके परिवेश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
भाषा की अर्जन। व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा तो सहज रूप से सीख लेता है, किंतु द्वितीय भाषा अध्ययन एवं अर्जन उसकी भाषा सीखने के प्रति इच्छा शक्ति को निर्भर करता है, निर्भर करता है। दैनिक अनुकरण। दैनिक जीवन के अनुभव। मनोवैज्ञानिक अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया है कि बालक उन विषय वस्तुओं को शीघ्र सीख लेता है और समझ लेता है जिसके दैनिक जीवन में संबंध होता है। यह विचार इस मत के पुष्टि करता है कि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों को जोड़ दिया जाए तथा भाषा के अधिगम की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाई जा सकती है। भाषा अधिगम अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक करते हैं। विद्यार्थी के भाषाई अधिगम एवं अर्जन को विभिन्न सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों को प्रभावित करती है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सामाजिक परिवेश। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वास्तविक का मत है कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ साथ संपर्क का परिणाम होती है। समाज में जैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, व्यक्ति भाषा उसके अनुरूप निर्मित होता है। यदि समाज में अशुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग होगा तो व्यक्ति के भाषा के अशुद्ध एवं असभ्य होने की आशंका होगी। व्यक्ति भाषा के उस परिवेश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भाषा अर्जन इच्छा। व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को सहज रूप में सीख लेता है, किंतु द्वितीय भाषा का अधिगम एवं अर्जन उसकी भाषा को सीखने की इच्छा शक्ति के पर निर्भर करती है। दैनिक जीवन का अनुभव। मनोवैज्ञानिक अपने अनुसंधानों के प्रयोग जानकारी आधार का स्पष्ट किया है कि उन विषय वस्तुओं को शीघ्र सीख लेता है जो समझ लेता है दैनिक जीवन में उसका संबंध। यह विचार इस मत एवं पुष्टि करता है यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन अनुभव से जोड़ दिया जाए तो भाषा अधिगम के प्रतिक्रिया सरल एवं त्वरित बनाई जा सकती है। बालक एवं भाषा का विकास। बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास उन्हीं आयामों में से एक है जो भाषा अन्य कौशल की तरह अर्जित किया जाता है। अर्जन बालक के जन्म के बाद प्रारंभ से हो जाते हैं। अनुकरण तथा शारीरिक सामाजिक वैज्ञानिक आवश्यकता को पूर्ति मांग भाषा के विकास। बालक के विकास विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा के विकास के उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा अन्य कौशलों तथा अर्जित किए जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण भाषा के अनुक्रिया के शारीरिक मानसिक सामाजिक वैज्ञानिक आवश्यकता को पूर्ति करने की मांग की विशेष भूमिका होती है। भाषा के विकास के प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में प्रकार बालक ध्वन्यात्मक संकेतों युक्त भाषा को समझने का प्रयोग करने एवं स्वयं के तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की चेष्टा तथा क्रियाओं के रूप होती है। इस अवस्था में एक प्रकार का बालक ध्वनि संकेत युक्त भाषा को समझने का प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसके अभिव्यक्ति निम्न प्रकार के चेष्टाओं क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहला चरण बालक के जन्म लेते ही रोना तथा चिल्लाना की चेष्टा करता है। रोने चिल्लाने का चेष्टा करने के साथ वह अन्य ध्वनियों को आवाजों को निकालने लगता है। ध्वनि की मतलब स्वाभाविक स्वचलित एवं नासिक होती है। इन्हें सीखा नहीं जाता। उपरोक्त क्रिया के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रिया तथा चेष्टा का प्रारंभ हो जाती है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि का अभ्यास का अवसर पाते हैं। कुछ दूसरे सुनते हैं तथा उन्हें समझ में आता है। उसी रूप में उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं तथा द्वारा स्वरों में अ आ ई एवं इत्यादि व्यंजन में त म न क इत्यादि का पहले उच्चारित किया जाता है। हाव भाव के भाषा भी बालकों के धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इसकी अवधारणा प्रायः दो स्वरों में व्यंजन तथा ध्वनि के अन्य प्रारंभिक अवस्था भाषा को सीखने के लिए तैयार का अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा किसी प्रकार के प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भाषा का विकास वास्तविक अवस्था में कहा जाता है कि यह अवस्था बालकों के 1 वर्ष का अथवा तथा उसमें
लिखित भाषा शिक्षा ग्रहण करने के, पढ़ने के, लिखने के फिर से पढ़ते हैं। भाषा का विकास वास्तविक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखने के लिए तैयार अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में गुजरने के बाद बालकों के वास्तविक भाषा का विकास का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके भाषा का वास्तविक अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था भी बालक के 1 वर्ष को हो जाने के बाद तथा दूसरे माह के पहले शुरू हो जाती है। पहले में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में भाषा का विकास होता है, जिस शब्द वाक्यों को भंडार समझना सीखता है, जिसके मौखिक शब्द वृद्धि होती है तथा उससे में मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न गुणों साधनों का अधिकार पाने का योग्यता कुशलता की वृद्धि होती रहती है। विद्यालय में प्रवेश करने, लिखित भाषा का एवं शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ने लिखने संबंधित कुशलताओं का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों में संबंधित विभिन्न कौशलों का अर्जन तथा विकास के धीरे धीरे उसके कदम बढ़ाते जाते हैं और भाषा का विचार विनिमय साधन ही नहीं अपितु ज्ञान प्राप्ति करने तथा शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम बनकर अपना स्वयं विकास करने की पूरी समर्थ हो जाता है। शब्द भंडार का विकास। बालक की भाषा के विकास उस भाषा का शब्द उनके भंडार बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों के आगे जाकर वाक्य बनाते हैं। वाक्य भाषा के उस रूप का निर्माण करता है जिससे विचार एवं भावों के संप्रेषण विनिमय उपयोग में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग के आधार पर आंकड़ों के प्रस्तुत किए उन्हें अब बनी निम्नलिखित सारणी विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडार का धीरे धीरे होने वाली वृद्धि का पता चलता है। बालक जिसे 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है, विद्यालय के शिक्षा ग्रहण करता है तथा उसके बाद तेजी से वृद्धि होने लगता है। 9 से 11 वर्ष की आयु में बीच में बालक 50,000 शब्दों सीख लेता है। इस शब्द का संख्या वृद्धि होने साथ साथ बल्कि शब्दों का भंडार का विकास डेवलपमेंट वोकैबुलरी की कई तरह दिखने को मिलती है। बालकों के शब्द भंडार 2 प्रकार के संकलन होती है। एक जिन्हें वह बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है तथा उनके अर्थ भली भांति समझता है। दूसरे जिनका प्रयोग वो स्वयं तो नहीं करता परंतु वे दूसरों के द्वारा बोले जाते हुए उनका अर्थ समझ लेता है। बालक के शब्द कोश में पहले शब्द आते हैं जो उसे शारीरिक की आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद में वह आते हैं तथा जो तत्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करे। इन शब्दों के दबाव में माँ बाप परिवार के वातावरण तक समाहित रहते हैं। बाद वाला जैसे बड़ा होता है अन्य लोगों से संपर्क में आते विद्यालय आना शुरू कर देता है, अन्य शैक्षिक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है तथा उस शब्द भंडार को अपने परिवार तक ही नहीं समिति न रहकर अधिक विस्तृत होता चला जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट है जो बालकों की आयु और बालकों के शब्द भंडार। जन्म से लेकर 8 माह तक 0 शब्द, मतलब सीखता नहीं कुछ शब्द। 9 माह से लेकर के 12 माह तक 3 या 4 शब्द। 1.5 वर्ष तक 10 या 12 शब्द। 2 वर्ष तक 272 शब्द। 2.5 वर्ष 450 शब्द। 3 वर्ष तक 1000 शब्द। 3.5 वर्ष तक 1250 शब्द। 4 वर्ष तक 1600 शब्द। 5 वर्ष तक 2100 शब्द। 11 वर्ष तक 50,000 शब्द। 14 वर्ष तक 80,000 शब्द। 16 वर्ष तक 1 लाख से अधिक शब्द। इसी प्रकार आज हम खत्म करते हैं अधिगम एंड अर्जन पूरा भरवाली रूप से पूरा आज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल जिसका हम एक बार हम पूरा रिवीजन करेंगे। ओके बाय, टाटा, गाएगा, सी यू।